नमस्कार नमस्कार परवीन जी आणि उस्ताद जी. सकाळ नमस्ते, पेपर नमस्कार. सारख्या मराठी नमस्ते नमस्ते. सकाळ सारख्या वृत्तपत्र समूहाच्या मराठी वृत्तपत्र समूहाच्या वतीनं हा इंटरव्ह्यूचा सिलसिला आहे आणि 1 मे म्हणजे महाराष्ट्र दिनी हा लोकांपर्यंत पोहोचणार आहे. म्हणून आपल्या परवानगीनं बाकी सगळी मुलाखत जरी मी हिंदीमध्येच घेणार असलो तरी पहिला प्रश्न आपल्याला मराठीत विचारलेला चालेल? चालेल ना, चालेल. हा, ओके. तो पहिला माझा प्रश्न असा आहे की हो ना. आपल्या प्रसन्न सूर असलेल्या आपल्या आवाजाची रेंज फार प्रचंड आहे, फिरत उत्तम आहे, पल्ला उत्तम आहे. तर ही दैवी देणगी आहे का त्याला मेहनतीची जोड पण तितकीच आहे? हाँ, ये जो आपने कहा वो सही मायने में ये गॉड गिफ्टेड होनी चाहिए, यानी भगवान का दिन होना चाहिए. तभी जाके आप रियाज भी करो और जैसे भी आप गा सकते हो. जब तक उनका मेहरबानी नहीं होता, गॉड गिफ्टेड नहीं होते, तब तक ये आप गा नहीं सकते हैं, कर नहीं सकता है. हाँ हाँ हाँ. अभी मैं पूरा इंटरव्यू हिंदी में शुरू करता हूँ. सबसे जरूर, पहले मैं ये जरूर. पूछना चाहता हूँ सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जी, जी. आसाम जैसे हिंदुस्तान के पूरे पूर्व भाग में एक देहाती गांव में आपका करियर शुरू हो गया. तो उस जी. देहाती गांव में आप संगीत में रुचि कैसे लेती थी? रेडियो था घर में, सुन मैं सकती पहले थी? हाँ, मैं पहले सबसे पहले मैं और उस्ताद संगीत मार्तन उस्ताद दिलशाद खान साहब सकाल सोशल फाउंडेशन को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. सकाल ने हमें इतना बढ़िया मौका दिया है इस इंटरव्यू के लिए. बहुत बहुत आभार है हम बहुत दोनों. और सुधीर जी, आपका भी हम बिल्कुल. बहुत बहुत आभार बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है. क्योंकि आपको हम सुनते रहते हैं, अच्छे अच्छे कलाकारों का साथ आपका इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होता है. तो हमें खुशी हुई मैं कि भी ये आज आप सौभाग्य. हमारे हाँ, आज आप हमारी इंटरव्यू ले रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. सबसे पहले मैं मेरे ये मेरे लिए बताऊं. भी ये सौभाग्य की बात है. हाँ जी जी, थैंक यू. मैं सबसे पहले ये बताऊं कि मैं असम की हूँ और उस्ताद दिलशाद खान साहब हाँ, बंगाल के हैं. तो मैं असम इतना बिल्कुल. खूबसूरत स्टेट है, आप सब लोगों को मालूम है, जहाँ पे हवा भी हाँ गुनगुनाता है और पंछियां भी तो गाती है. और सबसे बड़ी बात है हाँ हाँ कि मैं जिस गांव में मेरी जन्म हुआ था उस गांव का नाम था नौगांव. और उसका लिटिल हाँ हाँ इंटीरियर में था एक दूसरी गांव, उसका नाम है पुरानी गुदाम. पुरानी गुदाम हाँ मीन्स हाँ पुराना गुदाम. पुरानी हाँ गुदाम. वहां मेरी हाँ पैदाइश हुई 1950, May 24 1950. हाँ तो मैं हाँ वहां पे गाना बजाना, आप जैसा आपने मुझे पूछा कि ये माहौल मुझे कैसा मिला, दैट इज ऑल माय ग्रेटफुल थैंक्स गोज टू माय फादर, माय पेरेंट्स, जनाब इकरामुल मजीद साहब, हाँ माय फादर, एंड मिसेस मारूफा मजीद, जो मेरी अम्मी जान है. ये घर में इन हाँ दोनों हाँ बहुत गाने बजाना के शौकीन थे, बहुत गाते थे और हाँ गाना हाँ. बजाने का माहौल उन्होंने घर में रखा था. खास करके मेरे दादाजी हम्म, जो थे वो बहुत अच्छा रबाब बजाते थे, फ्लूट भी बजा लेते, लेकिन हाँ ऐसे शौकिया तौर पे. अदरवाइज दे आर ऑल हाँ बिजनेस पीपल, जमींदार. उनका हाथी दांत का बिजनेस था, टिम्बर का बिजनेस था, हाँ आइवरी का बिजनेस था. हाँ आसाम से वो हाथी, ये सब चीजें महाराजाओं को, नवाबों को भेजते थे मेरा दादाजी. लेकिन इन लोगों हाँ को गाना बजाना से बहुत लगाव था, बहुत ही ज्यादा लगाव था. और मेरे पिताजी हाँ का एजुकेशन के साथ साथ मेरे दादाजी ने कहा कि थोड़ा गाना बजाना सीखो, उसमें तुम्हें और भी अच्छा हम्म. होगा, बहुत तरक्की होगी. और ये भगवान का आराधना है, हमारा जो शास्त्रीय संगीत है, वो करोगे तो हम्म, भगवान भी तुम्हारे साथ देगा.
तो उन्होंने मेरे पिताजी को कलकत्ता जैसे शहर में भेज दिया था गाना सीखने के लिए हाँ और पढ़ाई भी साथ साथ करने के लिए। तो मेरे पिताजी ने हाँ वहां जाके उस्ताद गुल मोहम्मद खान साहब, जो पटियाला घराने के बहुत मशहूर गायक और बहुत हम्म, बहुत लेजेंड थे वो, तो उन्हीं से हाँ मेरे पिताजी ने तालीम लिया। तो उसी तरीके से हमें इस माहौल, शास्त्रीय संगीत का माहौल मेरे छोटा सा गांव में मुझे दिया गया था। लेकिन आसाम में उस वक्त हाँ हाँ गाना बजाने के बारे में, खासकर का शास्त्रीय संगीत के बारे में लोगों को कुछ मालूम नहीं होता था। लोग आसाम हाँ हाँ लोग आसाम के बारे में ये जानता थे, नागा डांस, बिहू डांस, एंड देन टी एंड हाँ हाँ पेट्रोलियम। These are the हाँ products हाँ from Assam. So Assam was हाँ मशहूर for that only. लेकिन बाद में भगवान की राइट असीम कृपा है कि हम लोगों ने इस चीज को अच्छी तरह से समझाया, दुनिया को दिखाया। मेरी जो असम है, मेरी जो जगह है, मेरी जो जन्मभूमि है, उसको मैंने भारत के सामने लाके पेश किया कि ये असम है, ये असम की खूबसूरती है, ये असम के लोग हैं जिनका दिल बहुत बड़ा होता है। They are very warm people. हाँ They love music. They love nature. So that's how I was born and brought up like that. ओके। अब्बू जी, आपके जो पिताजी है वो जी इतने संगीत के शौकीन थे, तो जी, उनकी वजह से कोई बड़े बड़े हस्तियों का गाना सुनने का मौका आपको मिल गया? बहुत। वो मुझे कलकत्ता लेके जाते थे, तब मैं मुश्किल से 5-6 साल की होंगी। मुझे लेके जाते थे म्यूजिक हाँ कॉन्फ्रेंस सुनाने के लिए। उस जमाने में हाँ रात रात भर म्यूजिक कॉन्फ्रेंस होते थे। तो मैं अब्बा हाँ के बदन में, आई मीन गोद में बैठ के वहीं सो जाती थी गाना सुन सुन के। तो सुबह मुझे अब्बा जगा हाँ देते थे कि बेटा चलो, अभी सुबह का 9 बज चुका है, अभी हम लोग हाँ वापस जाते हैं होटल में। तो ऐसा करके हम लोगों ने हाँ गाना सीखा। हाँ गया, ये शास्त्रीय संगीत होता है, इसको ख्याल बोलते हैं, इसको ठुमरी बोलते हैं, इसको भजन बोलता है। तो ऐसा करके मुझे हाँ फिजिकली उन्होंने मुझे और मेंटली उन्होंने मुझे रियाज किसको बोलते हैं वो सिखाया, उसके बारे में बताया। ऐसे करके स्टेप बाय हाँ स्टेप मुझे उन्होंने सिखाया। आज मैं जहां पर भी हूँ, मैं जो भी हूँ, that is only because of हाँ my father, late father जनाब इकरामुल मजीद साहब। अगर वो नहीं होते मेरे जिंदगी में तो मैं आपसे आज बात नहीं कर पाती। हाँ मेरे पिताजी के साथ, मेरे पिताजी ने मुझे बहुत साल तक मुझे गाना सिखाया घर पे। फिर बाद में मुझे हाँ कलकत्ता में मेरे गुरुजी संगीत आचार्य पंडित चिन्मय। चिन्मय लहरी जी, उनके पास मुझे लेके गया। तो हाँ वो, उनका कोई बेटी नहीं हुआ करते थे, तो उन्होंने मुझे बेटी मान के सिखाया मुझे बाकायदगी से। कोई हाँ क्लास हाँ वास नहीं करते थे हम लोग। मैं स्कूल के बाद हर फ्राइडे आई यूज्ड टू गो बाय एयर टू कलकत्ता, फ्रॉम गुवाहाटी टू कलकत्ता बाय फोकर फ्रेंडशिप। दोज डेज हाँ दोज एरोप्लेन्स और जैसे कौवे चलते हैं ना, ऐसे जाते थे। हाँ तो हम लोग उसी हाँ हाँ एयरक्राफ्ट से जाते थे और वॉमिट कर करके मैं नाजेहाल हो जाती थी। तो वहां जाके होटल में रेस्ट करके फिर गुरुस्थान में जाने का, गुरुजी अच्छी तरह से खुद अपने हाथ से खाना पकाते थे, वो बहुत बढ़िया। तो गुरुजी हाँ खाना हाँ पका के मुझे खिला के, खाना गाना दोनों एक साथ होता है। हाँ, तो उन्होंने मुझे अच्छी तरह हाँ से खाना वाना खिला के बोलते, बेटा अभी चलो रियाज शुरू करो। फिर बाद में मेरे अब्बा से कहते हाँ थे कि आपने अपनी लड़की को इतना अच्छा बनाया है, मेरे पास ज्यादा कोई काम हाँ ही नहीं है, मैं खाली उसको फ्रेम में बिठा के उसको आगे ले जाने के लिए कोशिश करूंगा। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरे गुरुजी का उस वक्त काफी उम्र था, कम से कम 80 के करीब थे वो, हाँ हाँ और उनके काफी हम्म, बीमारी भी थी। तो उनके पास मैं मुश्किल से 4 या 5 साल सीख पाई। फिर बाद में उन्होंने उस्ताद दिलशाद खान साहब को लाके मेरे हाथ में देके बोला, बेटा तुम्हारा जो ये टैलेंट है, ताकि खराब न हो जाए, कोई गलत हाथ में ना जाए, मैं इसीलिए चाहता हूँ कि दिलशाद तुम्हें गाना सिखाए। मेरे बाद में तुमको दिलशाद गाना अच्छी तरह से सिखाएंगे। तुम लोगों का एज भी अच्छा है, ये तुमसे कम से कम 8-9 हाँ साल से बड़े हैं। वो 7 साल। तुम्हें तुम्हें सिखाएंगे अच्छी तरह से, और
तुम्हें गाइड करेंगे प्रॉपरली। ही बिलोंग्स टू ए वेरी गुड म्यूजिकल बैकग्राउंड। ही कम्स फ्रॉम कलकत्ता के बहुत मशहूर, आप लोगों का खानदान बहुत जाने पहचाने हैं। तो दिलशाद आपको, तो तब से उस्ताद दिलशाद खान साहब से मैं गाना सीख रही हूँ। और उनका जो किराना घराना है, मैं उस तो पटियाला और हाँ किराना हाँ, मैं दोनों मिक्स करके पटियाला मैंने गाना सीखा। किराना। किराना, हाँ, किराना अच्छा, घराना के। मैं अच्छा मैं हाँ बोलिए। हाँ मैं एक छोटा सा सवाल उस्ताद जी से पूछना चाहता आपकी हूँ मेहरबानी। कि अ, आपने पूछो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बोलिए बोलिए। मैं उस्ताद जी से एक सवाल, हाँ, हाँ, परवीन जी को आपने पहली बार कब सुना? जब उनकी उम्र 14 साल की उम्र थी और कॉन्फ्रेंस में गा रहे थे, मैंने हाँ हाँ उनको सुन के उनके गुरु थे तब चिन्मय लहरिया, मेरे चाचा, ये आकार कहाँ चिन्मय से जी, बना है? आपने हाँ ये आकार कहाँ से बनाया? बोले वो आकार लेके पैदाइशी। दैट इज द हाँ, ग्रेटेस्ट टैलेंट, दिस इज आकार। वाह वाह आकार is the most वाह important वाह, thing in vocalist. If you also हाँ नहीं है ah. हाँ So हाँ we, हाँ I said this is the greatest and talent, and she will go very high in life. हाँ Afterwards, हाँ हाँ, with due respect to Chimaji, Dad, he took my hand and put it in Parveen said, now onwards, you are responsible for Parveen. Rest is history. ओ ओ, वाह। परवीन जी, हाँ मैं जी। आपको प्रणाम करके, ये मेरे लिए सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैंने बहुत सारे 4000 इंटरव्यूज किए हैं, लेकिन आपको मिलने का सौभाग्य मिल गया। मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको जो गुरु मिल गए, चिन्मय लहरी जी, उस्ताद दिलशाद खान जी और आपके अब्बू, इनके संस्कार एग्जैक्टली आप पर कैसे हो गए और क्या हो गए? हाँ, देखिए, सबसे बड़ी बात है, मेरे पिताजी ने मुझे पहले तहजीब सिखाया। संगीत हाँ से पहले तहजीब सिखाया। उन्होंने कहा, बेटा, तहजीब हाँ और एजुकेशन, ये दोनों साथ होना जाना बहुत जरूरी है। तब तुम जाके समझ सकोगे, सीख सकोगे और देख सकोगे दुनिया को तुम्हारे संगीत की नजर से। उसके लिए तुम्हें पढ़ाई भी करना पड़ेगा। तो मेरे पढ़ाई के साथ साथ गाने की ट्रेनिंग भी चलता था। पहले पिताजी ने मुझे सिखाया, फिर बाद में चिन्मय लहरी जी ने जब सिखाया मुझे, उन्होंने मुझे रागों के बारे में, विस्तार के बारे में, घराना के बारे में काफी चीजें सिखाए। और दिलशाद खान साहब ने मुझे जो सिखाया, पूरा किराना के बारे में सिखाया, क्योंकि मुझे किराना घराना हाँ बहुत पसंद है। बचपन से मुझे बहुत अच्छा हाँ लगता है। लेकिन मेरी पैदाइश हुई थी पटियाला में, लेकिन मैं बड़ी हुई किराना में। हाँ तो खान साहब ने मुझे एक गुलदस्ता की तरह किराना घराना को सजा के उन्होंने कहा, देखो, ये हर घराने का खुशबू होती है, किराना घराना में मिलता है। आप इसको एक गुलदस्ता की तरह बना के आप अपनी आईडी को रख के आप हाँ इसको बरकरार रखिए, उसको गाइए इस तरीके से। देन उन्होंने मुझे सिखाया बरहत कैसा होता है, बिस्तर क्या होता है, आमोद किसको कहते हैं, ख्याल सिंगिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे लिया जाता है, बंदिश कैसे गाया जाता है। खूबसूरत खूबसूरत बंदिश होते हैं, लेकिन अगर आपको पेश करना ना जाने तो उस बंदिश का क्या फायदा है। तो खान साहब ने मुझे बहुत अच्छा सिखाया है। सुधीर जी, मैं आपको एक बंदिश गा के सुनाती हूँ जो खान साहब का कंपोज बिल्कुल किया हुआ है। वो राग गोट बिल्कुल, कल्याण में है, वो 3 ताल में है, लेकिन हाँ यहाँ तो हाँ अभी ताल बद्ध तो हाँ कुछ है नहीं है। मैं खाली हाँ 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 आवाज में हाँ। पूरा, मैं थोड़ा सा आपको सुना देती हूँ। ये उस्ताद दिलशाद खान साहब जी का कंपोजिशन है, बहुत ही खूबसूरत है, मुझे बहुत बाकी पसंद है। उन्होंने बाकी खुद खुद बाकी रचना भी किया और मैडम, उसको सुर में भी बिठाया। हाँ, बाकी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत ही नहीं है, आपकी रेंज ही बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी नहीं नहीं, है। कोशिश करती हूँ। सुनाइए सुनाइए। ये सब भगवान के ऊपर होते हैं, उनका मेहरबानी, उनका वो इज्जत रखने वाले हैं। बस मैं उनको बहुत मानती हूँ। मैं सुनाती हूँ, 2 मिनट। हाँ हाँ आ,
आ आ सावरे मेरे कहाँ सावरे मेरे कहाँ सावरे मेरे कहाँ सावरे तुम बिना जो बनवा बीत जाए सावरे सावरे मेरे सावरे तुम बिना जो बनवा बीत जाए सावरे सावरे। यदि बोल रहे हैं कि सावरे तुम कहाँ हो, मेरा यौवन बीत जा रहा है, इसको इस खूबसूरती से गाना। सारे मदा निदा निदा मरे दा निरे निदा मरे रे मनिदा ममा दा निदा रे निरे निदा दा मनिदा मदा मरे मरे निदे निदा सावरे मेरे सावरे मेरे सावरे 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 वाह 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 वाह। परवीन जी, अभी मैं आपको सुन रहा था, बाजू, यहाँ बाजू उस्ताद जी भी है, इसलिए मैं एक पूछना चाहता हूँ कि आप दोनों का पहली बार आप स्टेज पे इकट्ठा कभी गाने के लिए कब आए थे? 1964 इस जुगलबंदी का बोल रहे हैं, हमारे शादी के बाद 76 में, 75 में हमारी शादी हुई, 76 में हम एक साथ आए थे। और ये हमें भीमसेन जी ने कहा था, पंडित भीमसेन जी, भारत रत्न, मेरे बड़े भाई जैसे हैं, उन्होंने कहा कि तुम दोनों एक साथ जुगलबंदी भी गाओ, तुम दोनों का आवाज इतना अच्छा है, दोनों छा जाओगे, आराम से गाओ जुगलबंदी। तो हमने सवाई गंधर्वा में पहले जुगलबंदी शुरू किया था, पहले जुगलबंदी वहीं से हमने शुरू किया था। और वो जुगलबंदी की बहुत, और उस जुगलबंदी की बहुत सारी चर्चा हो गई बाद में ना। जी जी, बहुत लोगों को पसंद आया, बहुत पसंद आया। फिर तब से हम लोग सोलो जुगलबंदी भी करते हैं, सोलो भी गाते हैं, बहुत पूरा वर्ल्ड में हम लोगों ने प्रोग्राम किया है। और एक पूछना चाहता हूँ, बाजू आपके गुरु है, पति है, कि ये गुरुमुखी विद्या है, किताबों से पढ़कर नहीं आती, सामने बैठ के नोट बाय नोट मिला के तब सीखा जाता है। राइट। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके हर एक महफिल हमें आनंद देती है, तो महफिल में कौन सा राग पेश करना है और वो कैसे आगे जाना है, ये स्पॉन्टेनिटी रहती है या प्लान रहता है? नहीं, एक्चुअली हम लोग को पहले से थोड़ा बहुत प्लान भी करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर हम लोग स्पॉन्टेनियसली हम लोग करते हैं, क्योंकि म्यूजिक कॉन्फ्रेंस जब होता है, मेरे पहले मान लो कोई गा रहा हो या कोई बजा रहा हो, वो कौन सा राग गाएंगे, मेरे राग के साथ कोई क्लैश नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए हमको तैयार रहना पड़ता है, 4-5 राग दिमाग में रखना पड़ता है कि क्या गाएंगे क्या नहीं। क्योंकि आपने सही कहा, ये करनी विद्या है और ये गुरुमुखी विद्या है, गुरु जैसे सिखाएगा वैसे आपको करना भी पड़ेगा, आप स्टेज में बिल्कुल ये हुनर आपको दिखाना है। आप हो, आपके ऑडियंस है, हम पुजारी होते हैं, ऑडियंस हमारे भगवान होते हैं, हम उनके सामने पूजा अर्चना करते हैं, तब जाके 1-2 मिल होता है,
दोनों का मिलन होता है, तब जाके कोई अच्छी बात सामने आती है। आपने परवीन जी, आपने हिंदी फिल्म के लिए भी गाया है ना? जी 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 जी। आर डी बर्मन के आर.डी. साथ। बर्मन साहब का एक्चुअली, बहुत बड़े दोस्त। आर.डी. हाँ, बर्मन साहब, दिलशाद खान साहब, ये लोग बचपन से कलकत्ता में एक साथ रहे, पले बड़े, और दे आर अच्छा ऑल एक्स अच्छा, सेंट जेवियर स्कूल राइट, कॉलेज का ये लोग स्टूडेंट रहे। तो इन लोग का एक क्लब अच्छा, हुआ करता था, आर.डी. बर्मन साहब, उसके बाद दिलशाद और दो तीन लोग, हाँ आप लोग मिल हाँ के कॉलेज में, सेंट जेवियर्स कॉलेज में हाँ वो लोग ग्रुप बना के गाते थे। तो तब से इन हाँ लोग का दोस्ती बहुत बढ़िया है। तो हमारे हाँ शादी के बाद हम लोग का प्रोग्राम जब हम गाते हैं तो आरती जी बार बार फोन करते हैं कि तुम लोग बहुत अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा गा रहे हो। फिर दिलशाद जी को बोलने लगे कि यार दिलशाद, एक दफा परवीन जी को बोलो ना मेरे एक रचना गा दे, मैं उनकी गाने का बहुत शौकीन हूँ, मैं चाहता हूँ कि हाँ मेरे एक फिल्म के लिए आप एक गाना गाए मेरे साथ, तुम जरा सा गाइड करो हाँ उनको, हाँ मेरे लिए बोलो। तो दिलशाद जी ने हाँ मुझे कहा कि देखो आर.डी. बर्मन का रिक्वेस्ट है, तुम उनके लिए एक हाँ गाना हाँ गा के दो। तो हाँ, चैतन आनंद जी इस पिक्चर का डायरेक्टर थे। हाँ हाँ पिक्चर का हाँ, नाम था कुदरत। विजय आनंद कुदरत। जी, हाँ हाँ जी हाँ, विजय आनंद जी, चैतन आनंद जी, ये लोग सब आनंद फैमिली की तरफ से हुआ था। तो उन हाँ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि आप जरूर गाइए हमारे लिए ये गाना, हमने सिर्फ आप ही के लिए, आपको याद में ध्यान में रख के हम लोगों ने बनाया है। तो हाँ, आर.डी. हमें बर्मन जी के तुमसे साथ, प्यार। जी जी, आर.डी. बर्मन जी ने फिर हाँ मुझे बहुत इज्जत से घर पे आए, और फिर दिलशाद, ये दोनों तो बहुत फ्रेंड है ही है। तो कहने लगे हाँ यार ये देखो ये कैनवस है, ये पूरा फ्रेम है, बाकी परवीन जी गाना ऐसा हाँ है, दिलशाद को बोलने के तुम थोड़ा सा मदद करो उनको जरा सा प्लीज, हम लोग इसको रंग भरते हैं। हाँ तो आर.डी. बर्मन जी ने मुझे हाँ पूरा गाना सुनाया, दिखाया। उसके बाद कहने लगे परवीन जी ये हाँ कैनवस, ये फ्रेम आपका है, आपको जैसा अच्छा लगे आप गाइए। और ये राग मिश्र बिल्कुल। भैरवी के ऊपर था। और क्या हाँ हाँ होता है, हाँ हाँ आर्टिस्ट को अगर आप बांध के रखोगे ना, तो आर्टिस्ट अपना हुनर नहीं दिखा सकते हैं। उसको खोल दीजिए, करेक्ट, उसको बाहें बाहें बिल्कुल, फैला के उड़ने बिल्कुल। दीजिए नीली आकाश में। तो मुझे उन्होंने हाँ इतना हाँ, बढ़िया कहा कि आप अपनी मर्जी से गाइए। तो मैंने, उन्होंने मुझे आप ठुमरी बिल्कुल। स्टाइल में आप अपने मर्जी से गाई। तो उस्ताद जी ने भी बहुत मुझे हेल्प किया। तो मैंने ये गाना हाँ, सबके लिए पेश किया, और इतना मशहूर हुआ ये गाना, मैं आपको क्या बताऊं, मैं गा के सुनाती हूँ आपको दो एक लाइन एक एक आपके एक लिए। लाइन, हाँ थोड़ी सुनाइए हाँ ना। हाँ हाँ जरूर। हाँ हमें तुमसे प्यार कितना वाह, ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारी बिना। वाह, वाह, वाह। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं सकते तुम्हारी बिना। मैं तो सदा की तुम्हारी दीवानी,
भूल गए सैया प्रीत पुरानी, भूल गए सैया प्रीत पुरानी, कदर न जानी, कदर न जानी, हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना। वाह 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 हालांकि ये गाना वाह। 2 अंतरा और की एक है, 3 अंतरा की है, मैंने एक ही हाँ अंतरा हाँ आपको मालूम है सुनाया। मालूम है बिल्कुल। क्योंकि और एक फिर भी अंतरा मैं अलग अलग आपको अलग फरमाइश करता हूँ। मेरे ख्याल से हाँ पाकीज़ा में भी आपने गाया है ना? मैंने पाकिस्तान में बैकग्राउंड गाया है, बैकग्राउंड बैकग्राउंड म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बैकग्राउंड फिर बैकग्राउंड भी। है। हाँ हाँ बैकग्राउंड, वो हाँ थोड़ा सा आलाप वगैरह, वो इतना कोई, हाँ क्योंकि हाँ हाँ। ऑलरेडी गाना बन चुके थे वो। तो नौशाद साहब ने मुझे कहा अच्छा कि बेटा थोड़ा लिए मेरा थोड़ा सा बैकग्राउंड में थोड़ा आलाप वगैरह, थोड़ा ठुमरी वगैरह, अच्छा थोड़ा सा मुझे, तो दैट इज द ये। राइट। लेकिन वो प्लेबैक और मैंने कोई मराठी गाना, हाँ भावगीत भी आपने जी जी पेश किया है, मैंने मैंने गाया, सुना है। जी जी। ये ऑल हाँ क्रेडिट्स गोस टू मेरे बड़े भाई जैसे पंडित भीमसेन जोशी जी को। हाँ जब मैं पहली पहली पंडित दफा जी सवाई हाँ गंधर्व में 64 में गाने के लिए आई थी, तब मैं मुश्किल हाँ से हाँ 14 साल की थी। तो उन्होंने मुझे हाँ कहा कि बेटा ऐसा करो, हाँ आप तो बहुत अच्छा गाते हो, आपकी आवाज माशाल्लाह इतनी अच्छी है, तो हम हाँ आपके आवाज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आप हाँ, मराठी गाना क्यों नहीं गाते हैं? आप बिल्कुल। हमारे लिए एक मराठी गाना आप सीखिए, गाइए, आप छा जाओगे। महाराष्ट्रियन ऑडियंस आपको इतना प्यार देंगे, इतना प्यार देंगे, आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। सिर्फ वैसा ही हुआ, सच बात है। भीमसेन जी का ही गाना ऐसे हाँ ही आशीर्वाद लग गया मुझे। तो उन्होंने ये गाना मेरे लिए बनवाया, उन्होंने खास करके गंगाधर महामरे हाँ जी ने इस गाने को लिखा था। महामरे हाँ हाँ महामरे या, हाँ और सुर राम फाटक जी ने किया राम था। फाटक की, पंडित राम फाटक जी। हाँ तो रसिका तुझ्या इतना अच्छा सुधीर जी रसिका मुझे। तुझ्या सुसाची। साथी हाँ हाँ, मुझे एक तो मुझे इट वाज लाइक ए फॉरेन लैंग्वेज, दोस डेज इट वाज लाइक ए फॉरेन लैंग्वेज टू मी। मैं पहले दफा राइट महाराष्ट्र में आई, मुझे एक शब्द नहीं बोलने आती थी, ना समझना आती थी, कुछ नहीं। तो भीमसेन जी ने कहा कुछ नहीं, आप अंग्रेजी में लिख लो और इसको याद करते जाओ, याद करते जाओ। मुझे 4 दिन टाइम दिया, याद 4 में है दिन में मैंने पूरा याद। गाने का याद किया। हाँ मैं आपको एक एक अंतरा सुनवा देती हूँ मराठी गाने का, हाँ ये एक भी एक एक बहुत अंतरा अच्छा एक लगा। अंतरा हाँ हाँ हाँ, ये हाँ। भी राग मिश्र तिलंग में है, मैं आपको सुना के। क्योंकि मराठी लोगों में आपकी क्रेज है। हाँ जी, मुझे, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ महाराष्ट्रियन ऑडियंस की और महाराष्ट्र की, क्योंकि ये मेरा कर्म भूमि है। हाँ मेरे जन्म भूमि, खान साहब का जन्म भूमि बंगाल है, मेरा असम है, और हम दोनों का कर्म भूमि जो है ये हाँ, मुंबई महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र है। मुंबई और हमारी मुलाकात, मुंबई हमारी महाराष्ट्र शादी, ये सब महाराष्ट्र के ही दिन है। हम जितने भी आभारी हैं, बिल्कुल। जितना शुक्रिया अदा करें महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र के ऑडियंस का, गवर्नमेंट का, उतना कम है। जय महाराष्ट्र। मराठी लोग आपका बहुत बहुत आदर करते हैं। मुझे मालूम है, मुझे बहुत अच्छी तरह से। अब मैं भी उन लोगों को दिलो जान से चाहती हूँ, दिलो दान से हम लोग चाहते हैं। आप राम फाटक जी का वो सुनाते हैं ना, गंगाधर हाँ जी महामरी मैं की सुना रसिका देती हूँ। तुझ्या। आ, आ,
रसिका रसिका तुझा से दयात दाट लेली हृदयात दाट लेली भाजली वाटे रसिका तुझ्यासी साठी नीत गीत गाते हृदयात दाटलेली हृदयात दाटलेली भवांजली वाटे रसिका तुझ्यासी वाह 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 वाह। बहुत अच्छा परवीन लगा जी, ये गाना, वन ऑफ माय बेस्ट वेरी हमें फेवरेट। हमें भी बहुत अच्छा लगा, हमें भी अच्छा लगा। और ये सुनने के बाद एक पूछना चाहता हूँ, उसका आगे का जो अंतरा हाँ, है एक से बढ़ के एक, बहुत हाँ, अच्छा लिखा, बहुत अच्छा सुर दिया। हाँ, बोलिए। राइट। मैं एक पूछना चाहता हूँ कि आपने, वैसे तो आप क्लासिकल की आइकॉन है और साथ साथ हिंदी फिल्म भी गाती है, मराठी भावगीत भी गाती है, तो लाइट और क्लासिकल में फर्क कैसा करती है? देखिए, आप अगर आपकी आवाज तैयार हो हाँ, शास्त्रीय संगीत हाँ, के कारण, तो आप हाँ, कोई भी गाना, कोई भी हाँ, चाहे वो ठुमरी हो, लाइट सिंगिंग हो, लारे लप्पा हो, पॉप हो, फोक हो, कुछ भी आसानी से गा सकता है। इसका कारण बिल्कुल, ये है कि हमने अपने आवाज को बनाया है, रियाज बिल्कुल। किया है, शास्त्रीय संगीत सीखा है। शास्त्रीय संगीत, सबसे बड़ी बात है सुर और ताल। हाँ ये हाँ, दोनों बहुत हाँ, जरूरी है। कुछ भी गाइए, हाँ, आप मॉडर्न हाँ, म्यूजिक हाँ, गाइए, हाँ। फिल्म गाइए, इसको सुर और ताल में बद्ध गाना करना पड़ता और सीखना बेसिक 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 पक्का है, है। बहुत, बिल्कुल बेसिक बेसिक अच्छा के है बगैर इसकी होता है, वजह से। बेसिक नहीं और होता। ग्रामर के बगैर होता नहीं हाँ, है। हाँ, 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 सूर और ताल, कुछ नहीं। माँ करेक्ट बाप, करेक्ट आरोहण अवरोहण, करेक्ट। आरोहण माँ होता है, अवरोहण बाप होता है। ये जो है ना, सबसे बड़ी बात हाँ, है कि हाँ, सुर जो है वो तो माँ है, लेकिन जब ताल रहेगा, ताल उसको कंप्लीट करके इसको बांध के देगा, दैट इज फादर। गिव्स अ प्रॉपर बिल्कुल। प्रॉपर आज की, डायरेक्शन एंड हाँ, प्रॉपर हाँ, क्या आज, बोले, हाँ, हाँ, प्रॉपर वाइसेज, VISAG, हाँ, हाँ, वाइसेज हाँ, हाँ, म्यूजिक। हाँ हाँ, 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 तब से बिल्कुल बिल्कुल। पता चलता है कि गाना क्या हो रहा और क्या साधी हुई आवाज है कि नहीं, ये भी मालूम पड़ता है। है। बिल्कुल जो साधा हुआ आवाज बिल्कुल होता है, बिल्कुल। वो शादी हुई आवाज सादी में हुआ सब कर आवाज में सकते हाँ, सब आप कर सकते हो, लेकिन साधना जरूरत है, ये- बहुत जरूरी है। हम लोग साधक बिल्कुल लोग हैं, हम 24 घंटा गाने के बारे में सोचते हैं, सिर्फ गले का ही रियाज नहीं करते हैं। मैं हाँ, और हाँ, खान हाँ, साहब कभी कभी हम लोग टहलते टहलते भी गाने बजाने के बारे में बात कहते हैं। एक पंछी देखा, उसको बोला देखो कैसा बिल्कुल। उड़ान भर रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी एक वो हाँ, कुछ उड़ान में ये कौन सा नोट लेके वो जा रहा है। तो ये हाँ, कल्पनाएं हाँ, जो है ना कलाकारों का, ये सब इसको हम्म, बोलते हैं हम्म, ब्रेन का रियाज, दिमाग का रियाज, गले बिल्कुल का रियाज, आत्मा का रियाज, करेक्ट। शरीर का रियाज। आप जब वाह चलते वाह हो वाह। तो लय में चलना चाहिए, लय में चलते हो आप, ये आपका पल्स चलता है, ये लय में चलता सभी है। से, जी जी। ये सभी और से फाइनल रिजल्ट मिल जाता है। जी जी, इसका मतलब शादी हुई आवाज हो तो आप
कुछ भी गा सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल और यानी बिल्कुल। जबरदस्त एक गा एक सकते हैं आप। हाँ बिल्कुल। एक पुराना सवाल, बहुत पुराना पूछता हूँ, क्योंकि मैंने चंद इंटरव्यूज आपके देखे हैं, सुने हैं, हाँ हाँ केशव परांजपे जी का, अरविंद पारिक जी का, ऐसे सुने हैं। जी जी इसीलिए एक पुराना सवाल पूछता हूँ हाँ कि हाँ आपके अब्बू जी घर हम्म में आपको गाना गाने के लिए पसंद करते थे, लेकिन फिल्मी गाना नहीं गाना चाहिए, ऐसे बोलते थे, सच है? एक ही एक ही आवाज नहीं, आपको अलाउड थी ना? हाँ जी, वो किनकी थी? उन्होंने उन्होंने मुझे कहा, देखो हाँ शास्त्रीय गायन सीखो, शास्त्रीय गायन में अपने आप को मांझो, अपनी आवाज को हाँ पैदा करो, सीखो। और हाँ अगर हाँ लाइट म्यूजिक किसी को अगर सुनना है तो एक ही आवाज को सुनो, वो है लता मंगेशकर मंगेशकर। जी। क्या कैसे बात है, सुर क्या में बात गाती है, कैसे सुर है। लगाने का तरीका है, कैसे एक हाँ हाँ टेक ऑफ करती है एक सुर से, कैसे लैंड करती है बिल्कुल। वो एक सुर में, ये टेक्निक सीखो, उनका गाना सीखो। हमें सिर्फ उन्हीं का गाना सुनने का इजाजत दिया करते थे अब्बा, वाह वाह। किसी और का नहीं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, पंडित रविशंकर जी, ओमकार नाथ जी, हाँ आमिर खान साहब जी, और इन लोगों का आमिर खान गाना साहब। सुनने का सिर्फ, और लता जी का गाना, और सिवाय इसके हमें कोई इजाजत नहीं है कि हम कोई गाना हाँ हाँ सुने। हाँ अपने ससुराल बिल्कुल। में जाके ऐसा तो हुई हाँ कि बोलिए उस्ताद जी। साहब ने देखा कि हमारे उस्ताद हाँ नियाज़ खान साहब का एक एलपी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड किया था, हाँ यमन का, उनके, हाँ मतलब वाह, हाँ परवीन ने मुझे हाँ जीत लिया। हाँ। और यानी वो उस्ताद किराने के फयाज खलीफा थे अहमद, हाँ उस्ताद जी। फयाज अहमद नियाज अहमद खान साहब, वो वो किराने के खलीफा थे। हाँ किराने के उनके खलीफा। बाद मैं हाँ हाँ टेक्निकली आई एम द खलीफा, बट खलीफा हम अपने आप को नहीं बोलते हैं, हम्म। लेकिन सब लोग और जानते हैं क्या है, नहीं उस्ताद है। नियाज अहमद खान साहब, उस्ताद फयाज अहमद खान साहब, आप अब्दुल करीम खान साहब के भतीजे भतीजे थे, हैं। वाह किराना के ही वाह थे वाह वाह। एकदम। किराए। तो वही हाँ हाँ वही किराना हम लोगों ने सीखा है, और हाँ खान साहब ने मुझे सिखा है जो प्योर किराना का स्टाइल है। लेकिन हाँ, एक एक घराना और जो हो चीज एक और होता है। पूछना चाहता हूँ। जी जी हम्म। आप अब्बू जी ने जैसे बहुत पहले एक ही आवाज सुनने के लिए लाइट में आपको अनुमति दे दी थी लता जी की, हाँ जी तो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि पंडित भीमसेन जोशी जी, उन्होंने आपको दाद दी, सवाई गंधर्व में पेश किया, वैसे लता जी ने आपको कभी रिस्पांस अच्छा, दाद अच्छी उन्होंने दे दी थी? बहुत। क्योंकि एक लता जी के फोटोग्राफ मैं, मैंने आपको हाँ, वो कुछ दे रही है, मैं ऐसा आपको मैंने बता रही फोटोग्राफ हूँ, देखा था, इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैं आपको बता हाँ रही हूँ, लता जी का बहुत बोलिए दिन है हमारे बोलिए। ऊपर, लता जी का बहुत बहुत शुक्रिया। लता मंगेशकर जी ने, हाँ उनके पिताजी के, तब मैं बॉम्बे आया जाया करती थी, रहती नहीं हाँ थी हाँ बॉम्बे में, बहुत छोटी हाँ थी मैं, 15-16 साल की उम्र थी मुझे। लता जी हाँ लता हाँ। जी ने उनका पिताजी का नाम से दीनानाथ फेस्टिवल करते मंगेशकर थे। या जी हाँ, हाँ, दीनानाथ दीनानाथ मंगेशकर जी मंगेशकर के, जी का हाँ मुझे मालूम है, दीनानाथ बाबा। मंगेशकर जी के नाम से, उनके बाबा के नाम से वो फेस्टिवल किया करती थी। तो बिल्कुल। उन्होंने मुझे मौका दिया, और हृदयनाथ जी खुद मेरे घर पे आए, और आके हमें कहा कि हाँ दीदी चाहती है कि आप इस साल गाए हमारे अब्बा हाँ के पुण्यतिथि के प्रोग्राम में, तो हम बिल्कुल आपको बिल्कुल। निमंत्रण करना चाहते। मेरे तो हाथ पैर कांपने लगे थे, मैं, हाँ ये मेरे लिए कितनी सम्मानिया है, मैं जरूर आऊंगी। तो लता जी हाँ ने मुझे, अभी भी मुझे याद है, बिरला हाँ माथुश्री भवन में बहुत बड़े क्राउड बिल्कुल। के सामने मुझे पेश किया उन्होंने, स्टेज के ऊपर उठ के आई, आके मुझे माला पहनाया, बहुत प्यार हाँ दिया, और मुझे मेरी तरफ देख के कहने लगी कि आप इतनी छोटी हो लेकिन इतना अच्छा आप गाती हो, हम जब आंख वाह बंद करके सुनते तो मालूम नहीं पड़ता है कि ये 15-16 साल की लड़की गा रही है, वाह वाह वाह। इतना अच्छा गाती मेरे हो। ख्याल से मेरे ख्याल से वो 24 अप्रैल था। जी आज हम जी 25 अप्रैल को बोल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, करेक्ट। बिल्कुल आपने सही कहा, हाँ हाँ एकदम बिल्कुल सही कहा। और वो प्रोग्राम में उस ऑडियंस में कौन कौन क्या क्या बड़े बड़े आइकॉन्स आए हुए थे, लोग थे। म्यूजिक डायरेक्टर्स, आइकॉन था ऐसे।
हाँ, ऑल समथिंग लाइक आपके जैसे लता जी थे, आशा जी थे, मोहम्मद रफी जी थी, मन्ना दे थे, और बसंत राव देश पांडे जी थे, सब, और वसंत जितने राव बड़े देशपांडे बड़े, जी, हाँ हाँ हाँ, और जैसे आपके बड़े बड़े कलाकार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ऋषिकेश मुखर्जी, उसके हाँ बाद सारे जितने हाँ, आप कह ले, सब, लता जी का प्रोग्राम मतलब पूरा इंडस्ट्री वाज देयर. बिल्कुल So I was बिल्कुल, so grateful to God. I could at least sing. I can sing before all that great people, great राइट stalwarts, राइट। ये तो मेरे लिए it is something और like it is something it is getting like a Padma भारत रत्न फॉर मी. लता जी के लिए गा के मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे बिल्कुल, भारत रत्न मिल गया है और कुछ नहीं चाहिए मुझे. आप आपने ये भारत बड़ा रत्न की आशीर्वाद और बात क्या छेड़ी हो है सकता इसलिए, है मेरे लिए. जी. हाँ वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन ये भारत रत्न की पद्म पुरस्कार की बात छिड़ी है, इसलिए मैं पूछता हूँ कि आप तो यंगेस्ट पद्मश्री अवार्ड विजेती है ना, बाद में पद्म जी जी भूषण, लेकिन जी जी पद्मश्री यंगेस्ट। जी जी. हाँ, 25 साल की तो उम्र में मुझे उस मिली समय थी. कैसा लगा? मैं हाँ, उस वक्त मुझे कुछ और समझ किनके में नहीं किनके करकमलों द्वारा? हाँ, मुझे मुझे क्या? समझ में ही नहीं आती थी. मैं इतनी विभोर हो गई थी. मैं इतने विभोर हाँ हाँ हो गए थे. मैं इतनी मंझ गई थी. मैं आप में नहीं थी. मैंने कहा क्या हो रहा है, या अल्लाह मालिक, आप मुझे क्या दिन दिखा रहे हो, मैं क्या कैसे आपका धन्यवाद कहूँ. और वाह दिलशाद वाह, जी ने मुझे एकदम चिपक लिया और मुझे इतना दुआएं दिए. खान साहब ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जरूर. मैं इतनी खुश हूँ. तुम मेरे शागिर्द नहीं हो, मेरी बीवी हो, आज तुम्हें ये सम्मान मिल रहा है, मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं है. तो ये खुशी हाँ हमारे हाँ फिर बाद में, उसके बाद से बस भगवान के कृपा चले आ रहे हैं. और महाराज साहब मुझे दे रहे हैं. आप लोगों ने जो प्यार दिया है अभी भी दे रहे हैं. मैं अभी पक्का महाराष्ट्रन मुलगी आहेत मी आता. अरे आता 40 मैडम आपको 40 आप वर्ष झालं, 40 वर्ष झालं आता इथे. हो, बिल्कुल माझी बिल्कुल, मुलगी पण मराठीच आहे. हे पण खूप छान मराठी हो, बोलते. मी जास्त बोलू हाँ बोलू नहीं वो सकती, मेरे मेरे लेकिन मेरे ख्याल से वो, मैं मेरे बोलना ख्याल भी से चाहता हूँ। एक इंटरव्यू में मैंने देखा, मेरे ख्याल जी से मैंने एक इंटरव्यू में देखा कि आपकी बेटी आपको नॉटी कहती है। जी. मेरी माँ नॉटी है। हाँ, तो है ना, मैंने देखा है। बहुत बहुत जी जी जी. वो बहुत, हाँ, शी इज वेरी लवली पर्सन, वेरी लवली पर्सन. बहुत अच्छा गाती है. बिल्कुल और बिल्कुल, अभी वो थिएटर हाँ में हाँ, है. इंग्लिश थिएटर और हिंदी थिएटर करती है. वाह बहुत वाह, शौकीन है. खान साहब ने उसको बाकायदगी से गाना सिखाया है. बहुत अच्छा गाती है. आवाज भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है. आप लोग दुआ करें कि बस कुछ ना कुछ, उसकी यानी. जिंदगी में काम जो करना है उसकी पसंद, हाँ. वो पसंद के हिसाब से जो करना बिल्कुल। चाहता है मैं वो करे. आपको हमें हमें मैं तो आपके साथ बहुत सारी बातें करना चाहता हूं, लेकिन टाइम की लिमिटेशन है। जी तो जी अंत जी में जी. जाते पहले एक एक सभी ऑडियंस की तरफ से मैं एक बात के लिए आपको बहुत 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 आपका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने पद्म भूषण, पद्मश्री, तानसेन अवार्ड, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, कमाल अमरोही अवार्ड, राष्ट्रीय कालिदास सम्मान, भीमसेन जोशी जीवन गौरव, ऐसे बहुत सारे जी पुरस्कार जी आपको मिल चुके हैं। जी और जी. इसके के सिवा हम सारे आपको चाहने वाले जो है, हम तो आपके फैन है सभी लोग, यानी थैंक यू. जर्नलिस्ट भी आपके फैन है बहुत सारे। हाँ, तो मैं थैंक अंत यू. में मैं एक छोटा पूछना आदमी चाहता हूँ, हूँ। लेकिन सबसे पहले संगीत हाँ, मातन मुझे ही दिया था. संगीत मार्तन, बिल्कुल ये और टाइटल भक्ति जो है ना. मंजरी बिल्कुल और बिल्कुल, हाँ हरिदास मालूम है सम्मान मालूम है, हमको दिया था. ऐसे हाँ. बहुत सारे हमारे बिल्कुल अवार्ड. बिल्कुल, खान हाँ। साहब के बहुत अच्छे अच्छे अवार्ड्स और हैं. एक आपका जो बेसिक स्टेट है आसाम, उसका संगीत समरागिनी ऐसा कुछ अवार्ड मिला था ना आपको? जी हाँ जी हाँ. वहाँ के गवर्नमेंट ने, चीफ मिनिस्टर ने मुझे ये अवार्ड पेश किया था. और वो चीफ मिनिस्टर ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने, नरेंद्र मोदी साहब मोदी जी ने ने गुजरात मुझे मुझे गुजरात सरकार गुजरात का में दिया था। तानारेरी अवार्ड मुझे दिया था. बिल्कुल.
बहुत सम्मान दिया था मेरे उन्होंने, ख्याल से बहुत प्यार से। मेरे ख्याल से 2013 को मोदी साहब ने आपको दिया था। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, 2013। जी हाँ। और हाँ उन्होंने हाँ बहुत हाँ। प्यार से कहा तो था, बहन हम बहुत खुश हैं आप आए हैं, ये अवार्ड हम आपको देना चाहते हैं, आपको क्या बात, समर्पित करते हैं, आपको देते हैं, और आप ऐसे ही गाते रहें और तरक्की करें, हमारे हिंदुस्तान के नाम आगे और ले जाइए। बहुत प्यार से बहन वो बहन तो करके बात किया, इतना इज्जत दी, मैं वाह, बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका, बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो तो बहुत बहुत बड़ी वो तो बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन सभी बहुत और आपके हम बहुत चाहने वाले बहुत ऑडियंस जो है, जी 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 जी। और वो खुद भी बहुत गाना सुनता तो है, उनको शौक है, बहुत जानते हैं गाने बिल्कुल बजाने के बारे बिल्कुल में वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अंत हमें में खुशी हम है सब कि हमें चाहने ऐसा वालों की, सुरीला प्राइम मिनिस्टर मिला है, हमें बहुत खुशी है कि हमें बिल्कुल ऐसा सुरीला प्राइम मिनिस्टर मिला है। हम बिल्कुल बहुत बहुत बिल्कुल, बहुत खुश है, बहुत खुश है उनको वाह हमारे वाह वाह प्राइम वाह, मिनिस्टर जैसे पाके, बहुत खुश है। भगवान उनको बिल्कुल। सारी उम्र तो दे, एक ही अच्छा रखे। सच्ची बात है, तो एक ही सवाल पूछने के बाद मैं आपको अंत में एक रिक्वेस्ट करूंगा कि हम सब चाहने वाले लोगों के लिए भी हम हमारे इंटरव्यू का एंड, यानी इस इंटरव्यू का एंड हाँ हम आपके चंद पंक्तियां सुनते सुनते करेंगे। सवाल पहले ये है छोटा सा, कि नई जो जनरेशन आ रही है म्यूजिक में, गाना गाना गाने के लिए, गाना जी देने के लिए, जी। उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम उनसे एक ही बात कहना चाहेंगे कि ये मेहनत का काम है। अगर आप इसको मेहनत नहीं करोगे, बिल्कुल। आप रियाज नहीं करोगे, आप गुरु के पास जाके बैठ के नहीं सीखना पड़ता है। सीखोगे, तब तक ये गाना बजाना नहीं होगा। और कभी भी करेक्ट। रटोफाई करके गाना मत गाइए। रट के गाना रट बजाना के नहीं गाना होता है। नहीं होता है, रट के गाना बजाना नहीं होता है। और प्लीज लता हाँ मंगेशकर हाँ। बनने मत जाइए, लता जी को फॉलो जरूर कीजिए, नकल नकल मत बिल्कुल। कीजिए। वो लता लता एक ही होती है, दूसरा नहीं आएंगे। आपका क्या सच है, आपका सच खुद बात का है। क्या पहचान है, वो पहचान के साथ आइए। आप सर आंखों पे, सबको बिल्कुल। अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। बहुत अभी लता जी, रफी जी, किशोर बहुत। जी, इनको उनको नकल करके कोई फायदा नहीं है, ये गलत है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। बिल्कुल आप अपना रियाज कीजिए, अपना स्टाइल पेश कीजिए, और कभी भी गलत ना सीखे, गलत ना सुने, और गलत ना गाए, और अपने आप को क्या धोखा बात मत है, दो। क्या मेहनत करो, खूब क्या मेहनत, बात है। मेहनत रंग कर बिल्कुल लाते। बिल्कुल। हमारे खान साहब बोलते हैं कि जो रियाज करे वो वो हाँ, राज राज है। करे। जो वाह रियाज वाह करे वाह वही वाह, राज। बिल्कुल करेक्ट बात, आपने सही बात यहाँ की है। और मैं एक ही छोटा सवाल पूछता हूँ। ये आजकल जो स्थिति आ गई है कोरोना की, आप तो जी, श्रद्धावान है, तो आपको क्या लगता है मुझे ये लगता हमारे है। जैसे छोटे छोटे, हम्म मैं एक बात बोलिए जरूर बोलिए। कहूंगी, मुझे भगवान पे बहुत हाँ विश्वास है। ये एक्चुअली हाँ भाई साहब, आप माने ना माने, मैं कहूंगी जरूर, ये हम लोगों का हाँ। पाप का जो घड़ा है ना, वो फूट पाप गया की है। सजा है। ये हाँ हाँ। हम पाप लोग की सब सजा। पाप के सजा भुगत रहे हैं, सारे वर्ल्ड को भुगतना पड़ वाह, रहे हैं। यानी मालिक कहते कि देखो मैं अभी भी हूँ, बिल्कुल। मुझे याद हम्म, करो। उन्होंने दिखा दिया है कि मैं हम्म, अभी भी हूँ, भटको मत मेरे रास्ते से, हम्म, इसी सही रास्ते में रहो, हाँ, सही दिशा में रहो, वाह तभी मैं तुम लोगों को दर्शन दूंगा, हाँ, नहीं तो नहीं आऊंगे तुम्हारे पास। वाह, और नेचर के साथ खेल मत करो, नेचर को छोड़ दो, हम्म, नेचर को बिगड़ो मत, हम्म, तभी मैं तुम्हारे साथ हम्म, रहूंगा। और मैं वाह सबको वाह, यही कहने जा रही हूँ कि भगवान पे विश्वास हाँ रखिए। जैसे रात के बाद दिन आती है, वैसे आने वाला है सवेरा, खूबसूरत सवेरा हम बिल्कुल। सबके लिए आएंगे। और खास करके वाह हमारे वाह जो वाह, उदीयमान कलाकार हैं, जो सफर कर रहे हैं इस वक्त, मैं उनसे एक ही बात हाँ कहूंगी, प्लीज बिल्कुल। थोड़ा सब्र करें। हम लोग सब आपके लिए कर रहे हैं। ये जो हमारे ये सकाल
सोशल फाउंडेशन जो है, ये लोग भी सकाल पेपर, बहुत कर रहे हैं। हाँ, फाउंडेशन, सकाल पेपर सोशल बिल्कुल। फाउंडेशन इस हमने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ हम से भी बैकस्टेज वाले बहुत कर रहे हैं। हम बैकस्टेज वाले कलाकारों को, गायकों को, वादकों को, इनको ही मदद करने वाले हैं इसी प्रोग्राम के माध्यम से। जी जी, मुझे जी। मालूम है, क्योंकि सकाल आज से नहीं, मैं हाँ। सालों से जानती हूँ। मैं कम से कम मेरे उनके साथ मेरे ख्याल से 30-35 साल का 35 साल के मुलाकात है। बहुत सारे और interview हमारे कम से हाँ, कम हाँ। 2 दर्जन, हम दोनों का 2 दर्जन इंटरव्यू हर सिटी में इन लोगों ने लिया है। सकाल इज ए वेरी बिल्कुल। फेवरेट पेपर सकाल, ऑफ माइन। जी, बिल्कुल। सकाल के जितने तारीफ करें पवार उतने साहब, कम है। जी जी सच है। पवार साहब, हाँ, सम्राट फडणीस संपादक, आनंद जी थोटे, जी जिन्होंने हम सबको, हाँ आर्टिस्ट हाँ जी जी, को कमेंट ये किया, सब इन सब हमारे के हम अपने आभारी लिए है। बिल्कुल बहुत बहुत आभारी है। मैंने अभी पहले कहा ना आपसे कि हमें जो ये मौका हाँ, दिया गया है आप सबके सामने आने के लिए, इस सकाल के पेपर हाँ, का हम बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत बिल्कुल। हम धन्यवाद और हमारे अभी आशीर्वाद है। आप लोग जो काम बिल्कुल कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो और आगे भी अच्छा करेंगे। नए पीढ़ी के लिए, और इस संकट के बारे में आपने जो बताया वो हमारे ध्यान में रहेगा ही। लेकिन जरूर। इंटरव्यू का ये सिलसिला समाप्त करते वक्त हम चाहते हैं कि कुछ सुनाइए। अच्छा, हम सुनाते हैं एक माँ का भजन सुनाती हूँ मैं, और खान साहब गाऊंगी थोड़ा सा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राग भैरवी ने भवानी हाँ, हाँ। दयानी वाह महावागवानी। अभी सुनिए। वाह, आ, बिल्कुल। वाह वाह, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते नमस्ते, आदाब।